सुनो डार्लिंग, क्या हुआ? इसका खून तो बहुत स्वाद आ रहा है। सफाई आस पास में सुनो रे भाई बहना, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो पछताओगे। रखो सफाई आस पास में सुनो रे भाई बहना, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो पछताओगे। रखो सफाई आस पास में सुनो रे भाई बहना, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो पछताओगे। आज का ये मौसम कितना अच्छा है। अरे पप्पू भाई नमस्कार। बलूल भाई क्या हाल है? क्या बताए पप्पू भाई, वही हड्डी वही हाल है। अरे बाबा, अरे पप्पू भाई दर्द होता है, बहुत दर्द हो रहा है क्या? ये बहुत दर्द होता है पप्पू भाई। अरे क्या बताए पप्पू भाई आपको, आजकल बहुत बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जगह जगह जल भरा हुआ पड़ा था। घर के सामने तो बालू आते कि नहीं आते हैं ना, आते हैं ना। हाँ हाँ, आपको पता है क्या पता है? मेरा एक घर है और तेरा एक घर है। घर के सामने एक लंबी सी सड़क है। लंबी सी चौड़ाई नहीं क्या? ना ना चौड़ी नहीं, लंबी सी सड़क। लंबी सी सड़क, ठीक है हाँ। उस सड़क में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा था। ठीक है बड़ा सा गड्ढा खोदा। बारिश आई, बारिश गड्ढे में पूरा गंदा कर दिया है। आपके कपड़े तो पूरे गंदे हो गए पप्पू भाई। यार क्या करे। अरे आपको बता रहा था, अरे इस सड़क घर के सामने जो सड़क है उसमें एक बड़ा सा गड्ढा है। बारिश आई, गड्ढे में पानी पड़ गया। मैं घर से निकला, ना मैं घर से ऐसे निकला, मेरा पैर उस गड्ढे में पड़ा ऐसे, और मैं गिर गया। अरे उठो 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 उठो। मेरा पैर ऐसे पड़ा और मैं अरे यार उठो उठो उठो। अरे क्या पप्पू भाई, अंतिम बात, मेरा पैर ऐसे पड़ा और मैं ऐसे गिर गया। मजा आ गया, उठो उठो। अरे भागो यार, पानी गिर रहा है। अरे यार उठो उठो। अरे तू गिर गया फिर भी हंस रहा, पगला है क्या? अरे पप्पू भाई, आपको एक बात बताना तो भूल ही गया मैं। क्या वो? जब मैं गड्ढे में गिरा था हाँ तो मेरी बीवी आई मुझे निकालने। जरूर आ जाएगी ना। जब वो मुझे निकालने आई तो वो खुद ही गड्ढे में गिर गया। रखो सफाई आस पास में सुनो रे भाई बहना, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो पछताओगे। रखो सफाई आस पास में सुनो रे भाई बहना, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो पछताओगे। हम भी अभी है, हम भी अभी है। भाई चाचा थोड़ा दूर में आइए, हम पानी लेंगे। अरे ठीक है, आप पहले आइयो, ठीक है, नहाओ। लेकिन यहाँ सब लोग
पानी भरने आते हैं ना, पानी पीने के लिए आते हैं। आप थोड़ा दूर जाके नहा लीजिए ना, नहीं तो गंदगी फैल जाएगी। उतना दूर लेके पानी नहीं जा सकता हूँ ना। अरे थोड़ा दूर वहाँ चले जाइए ना, यहाँ गंदगी फैलेगी। आप साबुन से नहाओगे तो यहाँ पर गंदगी फैलेगी, मच्छर आएंगे। हाँ, तो लोगों को प्रभावित होगा ना। आप थोड़ा सा दूर जाइए। हाँ, जाइए 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 जाइए। हाँ, इधर ही लगाओ। मैं हूँ मच्छर राजा, अब बजाऊंगा इनका बाजा। मैं हूँ मच्छर रानी, याद दिलाऊंगी कोई की नानी। मैं हूँ मच्छरों का बच्चा, सबका खून पी जाऊंगा कच्चा। सुनो डार्लिंग, क्या हुआ? देखो उधर चापाकल की तरफ कितना पानी भरा है। ओहो, यहाँ तो हम अंडे देंगे। सही कहती हो। तुम्हें पता है क्या पता है? हमारे काटने से कितनी भयंकर बीमारी होती है? मुझे तो मालूम है, यहाँ खड़े सबको बता दो। हमारे काटने से आदमी का लीवर बड़ा हो जाता है हाँ, सही है। और उसको खुजली भी होती है। बहुत खुजली होती है। कई बार तो बुखार आ जाता है। बहुत ज्यादा। हाँ, और इसी कारण ये लोग मर जाते हैं। मैं क्या कहता हूँ, क्या कहते हो? चलो कहीं चलते हैं कहाँ चले? परिभ्रमण करने। कहाँ? इधर, किधर? उधर, कहाँ? सब जगह। चलो चलते हैं। रखो सफाई आस पास में, सुनो ए भाई बहना, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो पछताओगे। रखो सफाई आस पास में, सुनो ए भाई बहना, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो पछताओगे। रखो सफाई आस पास में, सुनो रे भाई बहना, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो पछताओगे। अरे बिटवा, आ गए तुम दोनों। हाँ पिताजी आ गए। चलो घर के अंदर चलते विश्राम करते हैं। बैठो बिटवा, बैठो। अरे भाई दरवाजा बंद कर दो। जी बड़े भैया। हाँ बिटवा, दरवाजा बंद कर देना। आजकल बहुत मच्छर आते हैं अंदर। आज तो बहुत थक गए बिटवा। हाँ, सुबह से काम करते करते पूरा थक गया हूँ, पूरा शरीर थक गया है, कब नहीं लगता है। पिताजी, अभी बस एक ही चीज़ का मन कर रहा है मुझे, बस आराम करने का। बड़े भैया खाना खाओगे क्या आप? अरे इतना थक गया हूँ ना कि खाना खाने का मन ही नहीं करता है। मुझे भी ऐसा ही मन लगता है, क्यों कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। अभी बस आराम करने का मन कर रहा है। अभी आराम करेंगे, इसके बाद उठेंगे, इसके बाद साथ खाना खाएंगे। ये बड़े भैया। पिताजी, आप ऊपर 4 पाए पे सो जाइए और हम यहाँ दोनों भाई पीछे सो जाते हैं। हाँ ठीक है बिटवा, जैसा तुम दोनों बोलो। अरे भैया सो जाते हैं। चलो सो जाओ। अरे यहाँ पर तो कुछ है। हाँ देखो देखो, इधर कुछ दिखाई दे रहा है। ये तो घर है। हाँ, इसमें तो लोग होंगे जरूर। डार्लिंग, ओ डार्लिंग, क्या हुआ? मैं यहाँ काट रही हूँ। अरे इधर कहाँ है घर? ये देखो, ये रहा। लेकिन यहाँ हम कैसे घुसेंगे? अरे हम छोटे हैं, कहीं भी छेद से घुस जाओ। यहाँ छेद कहाँ मिलेगा? मैं तो घुस रहा हूँ। चलो हम भी कहीं से घुस जाते हैं।
ये देखो देखो, ये लोग बड़े आराम से सो रहे हैं बिना मच्छरदानी के। चलो इतना खून पीते हैं। हाँ हाँ, सुनो, घुटने से नीचे ही काटना। हाँ हाँ। अरे इसका खून तो बहुत स्वाद आ रहा है, देखो ये रहा। मैं भी पीऊंगी। हाँ अरे उठ गए। हाँ ये तो उठ गए, भागो। यहाँ के इतने सारे मच्छर तो सोने नहीं दे रहे हैं। और ये बड़े भैया की इतने जोर जोर से खर्राट है, चैन से सोने नहीं दे रहे। अरे बड़े भैया, अरे क्या हुआ क्या हुआ? अरे इतने जोर जोर से क्यों खर्राटे मारते हो? सोने दो चैन से। अरे मैं सुबह से काम करते करते इतना थक गया, क्यों परेशान करते हो? मुझे सोने दो ना। अरे बड़े भैया, थक तो मैं भी गया हूँ ना, लेकिन हाँ मैं देखो सुबह से शाम तक काम करते करते खाना खाने का टाइम नहीं था, इसलिए पेट में तो कुछ नहीं, केवल हवा है, वही हवा निकल रहा है। अरे बड़े भैया, अब क्या बोलूँ मैं आपको भी, ठीक है आराम कर लो। अरे पापा को क्या हो गया? पापा अरे बिटवा, मेरा सर बहुत चक्कर आ रहा है। अरे बड़े भैया, पिताजी का शरीर तो पूरा गर्म हो गया है। हाँ हमको लगता है डॉक्टर को दिखाना होगा। हाँ चलिए चलिए अस्पताल जाते हैं, चलो चलो जल्दी। रखो सफाई आस पास में, सुनो रे भाई, पैदा नहीं तो पछताओगे, नहीं तो पछताओगे। रखो सफाई आस पास में, सुनो रे भाई, पैदा नहीं तो पछताओगे, नहीं तो पछताओगे। सिस्टर, जाके गेट पे देखिए, मरीज आया है। जी सर। डॉक्टर साहब देखिए पिताजी को क्या हो गया है? उनका शरीर पूरा गर्म हो गया है। मेरी सांस लीजिए। आपको बुखार आ रहा है, आपको ऐसा कब से महसूस हो रहा है? कल दोपहर से डॉक्टर साहब, कल दोपहर से ही सर बहुत दुख रहा है, बार बार उल्टियाँ भी आ रही है। अरे पिताजी, इसमें शर्माने की क्या बात है? डॉक्टर साहब को आप सीधा सीधा बता सकते ना। डॉक्टर साहब नहीं बताता कि मेरे पापा को उल्टियाँ बार बार हो रही है, ऊपर से भी और नीचे से भी। पैरासीटामोल इंजेक्शन और टिक है। मैं आपको एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, ये आपको आराम होगा, और आपका बीपी भी नाप लेता हूँ। जी डॉक्टर साहब। कुछ नहीं, बस आराम मिल जाएगा थोड़ी देर में। आपका बीपी और चेक कर लेता हूँ। आपका बीपी तो बहुत कम है, मुझे आपकी रक्त की जांच करनी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, कर लीजिए। सिस्टर, जल्दी से रक्त की जांच करा के लेके आइए। जी सर। डॉक्टर साहब, कोई घबराने की बात तो नहीं है? घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा परेशान है, पर सही हो जाएंगे। मैंने इनको इंजेक्शन लगा दिया है। डॉक्टर साहब, मुझे हुआ क्या है?
अभी मैं कुछ कह नहीं सकता जब तक रिपोर्ट नहीं आती, पर जहाँ तक है रोज़ मेरे पास मरीज आते हैं और अक्सर उनको डेंगू की शिकायत हो रही है और कुछ लक्षण आप में डेंगू के लग रहे हैं, पर जब तक रिपोर्ट आती है मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब, ये डेंगू होता क्या है? हम तो गांव वाले हैं, आप ही कुछ हमें कुछ बता दीजिए कि डेंगू के बारे में। देखो, डेंगू क्या है? ये एक बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है और ये मच्छर पानी में पनपता है और डेंगू मच्छर गंदे पानी में नहीं बल्कि साफ पानी में भी पनपता है और इसी के कारण हमारे को ये मच्छर काटता है और ये मच्छर हमेशा दिन में काटता है। इसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है, प्लेटलेट्स गिर जाती हैं और यही है डेंगू के सिम्टम्स। इसलिए मेरे ख्याल से आपके पिताश्री को डेंगू के लक्षण हैं। जब तक रिपोर्ट आती है मैं आपको बता दूंगा। डॉक्टर साहब, ये डेंगू का लक्षण क्या हो सकता है और इसे बचने का उपाय क्या क्या हो सकता है? देखिए, ये मच्छर दिन में ही काटता है और घुटने से नीचे ही काटता है और इसके काटने से इंसान का लीवर बड़ा हो जाता है, शरीर में खुजली होती है और कई बार बुखार आ जाता है और इससे इंसान की मौत भी हो जाती है। और आजकल लोग साफ सफाई नहीं रखते, जहाँ तहाँ पानी है छोड़ देते हैं। गंदा पानी को तो छोड़ो, अच्छे पानी को भी ढक के नहीं रखते, बाल्टियों में पानी भरते हैं और छोड़ देते हैं, इसी में मच्छर पनप जाते हैं और कुछ लोग तो इसका सेवन भी करते हैं। तो ये महामारी और बीमारियों का जाल है। मेरा संदेह हकीकत में बदल गया। आपको डेंगू हुआ है और आपकी प्लेटलेट्स बहुत कम है। सामान्य आदमी में 4 लाख प्लेटलेट्स होती हैं, परंतु आप में सिर्फ 74,000 ही प्लेटलेट्स बची हैं। हमको जल्द से जल्द इनको रक्त चढ़ाना होगा। आप दोनों में से इनको खून कौन देगा? मैं तो खून देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं भी तैयार नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं कमजोर हो जाऊंगा ना, मैं क्यों दूं उनको? यदि मैं खून दूंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा और काम करते करते मैं मर जाऊंगा। मैं खून देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये आप लोगों की गलत अवधारणा है। खून देना और अपने पिता को आप खून देने से मना कर रहे हैं। खून देना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हर 3 महीने में व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से दूसरों का भला होगा और हमारे शरीर में भी एक नया खून बनेगा। और आप रक्तदान करने से मना कर रहे हैं। इस गलत अवधारणा में जीना बंद कीजिए और रक्तदान करना सीखिए। अभी आपके पिताश्री को रक्त की जरूरत है, तो आप रक्तदान कीजिए, तभी वे बच पाएंगे। डॉक्टर साहब, ऐसी बात है तो मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। सबसे पहले मैं दूंगा खून। अरे पापा को मैं ज्यादा प्यार करता हूँ ना। नहीं, पिताजी मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, अरे, छोटा हूँ ना। मुझे प्यार नहीं, ठीक है, ठीक है, आप दोनों ही रक्तदान कीजिए। सिस्टर, पेशेंट को ले जाइए और रक्तदान कराइए। ब्लड बैंक ले जाइए और उनको भी ब्लड बैंक में रक्तदान करा दीजिए। जी सर, आइए आइए। रखो सफाई आस पास में, सुनो रे भाई बहना, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो पछताओगे। रखो सफाई आस पास में, सुनो रे भाई बहना, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो पछताओगे। रखो सफाई आस पास में, सुनो रे भाई बहना, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो पछताओगे। ओए चाचा, और हालचाल बताइए। सब कुछ बढ़िया हुआ। हाँ, ठीक है। कुछ परेशानी है? हाँ, मैं कल आप पिताजी को डॉक्टर के पास ले गए थे। अच्छा,
ऐसी क्या बात है? तो डॉक्टर बता रहे थे कि ये बीमारियाँ गंदगी के कारण फैलती है। अच्छा, और मेरे पापा को ना ये डेंगू हो गया था। डेंगू? हाँ, मच्छर के काटने से डेंगू हो गया था। अच्छा अच्छा, तो इसके इलाज करने के लिए क्या करना चाहिए डेंगू? तो मैं मन में ठान लिया हूँ कि ये जो चापाकल है ना, चापाकल का पानी गड्ढा में गंदा पानी है, उसको समतल कर देंगे। ठीक है। और जो झाड़ी है ना, उसको काट देंगे, पूरा साफ करेंगे ताकि मच्छर ना आए। ठीक है। और अभी हाँ, मैं तो भूल गया था, अपने दवा छिड़काने वालों को मैं बोल दिया। ठीक है। वे लोग आते ही होंगे। अभी तुम जाओ और कोना से ब्लीचिंग पाउडर लाओ। ठीक है। और चूना लाओ, इतना मैंने गंदा पानी को समतल कर दूंगा। ठीक है? ठीक है। अरे ये क्या हो गया? क्या हो गया? इन्होंने तो पानी ही निकाल दिया। अरे मेरे अंडे ही बह गए। अब हम क्या करेंगे? इन्होंने सब कुछ समतल कर दिया। अरे ये तो बहुत दुख की बात है। अरे अरे मेरे भाई अरे भाई साहब तो गई, मेरे सारे अंडे बह गए। अभी हम इनको काटेंगे। हाँ, मैं बदला लूंगी। अरे इन लोग तो जूते पहन रखे हैं और इन्होंने तो नारियल का तेल लगा रखा है। अरे जूतों और नारियल को तो छोड़ो, मेरा तो डंकी टूट गया। अरे दवाई वाले, अरे भागो भागो भागो। से दुनिया वालों जमा पानी बाहर निकालो, मच्छर को दूर भगाओ, अपने जीवन को बचा लो, है अपनी जिम्मेदारी, है अपनी जिम्मेदारी। लोगों से दुनिया वालों जमा पानी बाहर निकालो, मच्छर को दूर भगाओ, अपने जीवन को बचा लो, अपनी जिम्मेदारी, है अपनी जिम्मेदारी। तो प्रिय दर्शकों, आप लोगों को ये नाटक कैसा लगा? तो एक बार जोरदार तालियों से अजूबा कला मंच के नाटककारों के लिए तालियां लगा दीजिए। आपको इस नाटक से क्या सीख मिलती है? सफाई रखनी चाहिए। बहुत अच्छा सफाई के बारे में बताया है। छोटू, आपने क्या सीखा? क्या देखा आपने नाटक में? नाटक हमको बढ़िया लगा। नाटक से क्या मिलता है? शिक्षा क्या मिली? नाटक सही लगता है देखने में। हमारे छोटू को नाटक सही लगता है देखने में। हमने इस नाटक के द्वारा साफ सफाई के बारे में बताया है। और आज प्रेजेंट सिचुएशन में डेंगू बहुत फैल रहा है, और डेंगू का क्या कारण है कि हम लोग ही लापरवाह हैं, साफ सफाई नहीं रखते, और गंदे पानी नहीं बल्कि अच्छे पानी में भी ये मच्छर पनपता है। और इसी कारण हम भी इसका दुख उठा रहे हैं। आज बहुत लोग डेंगू की बीमारी से प्रभावित हो चुके हैं और हो रहे हैं। तो यह हमारा कर्तव्य है कि हमको साफ सफाई रखनी है, और जहाँ तहाँ पानी है उसको निकालो, उसको निष्कासित करो, और पीने का जो पानी है उसे ढक के रखो, जिससे, क्योंकि उसका सेवन हम करते हैं और इससे हमको ही नुकसान है। और हमने देखा रक्तदान के बारे में, रक्तदान करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अच्छा और लाभदायक ही है। हमने देखा कि लोगों के अभी भी गलत अवधारणा है कि रक्तदान देने से वे कमजोर हो जाते हैं, उनको दुबलापन महसूस होता है, परंतु ऐसा नहीं है। रक्तदान करने से हमारा ही फायदा है, हमारा शरीर स्वस्थ और अच्छा रहता है।
रक्तदान हर 3 महीने में करना चाहिए, पर हम लोगों की गलत अवधारणा है कि हम रक्त देने से डरते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो भाइयों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोगों को जो भी इस नाटक से शिक्षा मिली उसका पालन करें, साफ सफाई रखें और दूसरों को भी अवगत कराएं। और खासकर रक्त देने की बात आती है तो कभी पीछे ना हटना, क्योंकि रक्त देने से दूसरों की भला होता है और आपका शरीर भी स्वस्थ और अच्छा रहता है। धन्यवाद। गुर्जर जी, आप लोगों का हम चाइल्ड हेल्पलाइन सिगरा अस्मिता से आपका धन्यवाद देते हैं। और साथ में ही आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जो है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, लोगों में जागरूकता बढ़े और वो रक्तदान करें, जिससे अपने परिवार के साथ साथ किसी मुसीबत में फंसे गरीब लाचार लोगों की भी मदद की जा सके। धन्यवाद आपका। और हम लोग बच्चे जितने लोग भी यहाँ हैं, अगर किसी बच्चे को मुसीबत में देखते हैं तो उसके लिए 10-9-8 हर मोबाइल से निःशुल्क है। वो किसी भी बच्चे की मुसीबत में, जैसे अभी तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, आपके अगल बगल कोई कोरोना से मर गया है या कुछ ऐसा है, कोई बच्चा गरीब है, अपना पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा है, इन सभी की मदद के लिए आप 10-9-8-10-9-8 डायल करके उस बच्चे की, उस परिवार की मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।